ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 3 दिसंबर 2025 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। क्या कहा बाबा ने? हम अभी इस दुनिया के सबसे पवित्रतम सत्या परमात्मा के बच्चे बने हैं, तो हम उनके बच्चे बने हैं, इसलिए हमें भी अब क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। और कैसे बनना पड़ेगा? हमें अंदर से भी खुद को पावन बनाना होगा, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? तो बाबा ने प्रश्न पूछा आज, होलीएस्ट बच्चों का नशा क्या होगा और उनका निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा ने कहा, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। तो क्या नशा रहेगा? कि हम पवित्र बाप के गोद लिया है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। तो उनके अंदर बाबा ने क्या कहा? खराब ख्यालात नहीं आएगा। वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। तो जो पवित्र होगा उसके तरह उल्टा कर्म भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा कर्म का आधार ही हमारा उल्टा चिंतन है, नेगेटिव चिंतन है। तो अगर हम शुद्ध बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, तो हमारे अंदर नेगेटिव चिंतन भी नहीं आएगा। तो अगर नेगेटिव चिंतन भी नहीं आएगा तो हमारा व्यवहार सुंदर होगा, पवित्र होगा। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं। तो जो पवित्र होगा उनके आँख किसी भी चीज या फिर व्यक्ति के प्रति डूबेगी भी नहीं। वो किसी के भी अटैचमेंट में नहीं आएगा। कौन? जो आत्मा पवित्र है। गीत, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकलना चाहिए। क्या? मरना तेरी गली में, इसका अर्थ क्या है? यह हमारे अंदर अभी क्या करना पड़ेगा? इसको लेके चिंतन करना पड़ेगा। ये वो किसने कहा, मरना तेरी गली में? क्या प्रश्न पूछना होगा अपने आप से, किसने कहा ये हमें ये जो बातें बोल रहे हैं वो कौन है, वो पहले पूछना होगा। आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। किसने कहा? आत्मा ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो पतित है, वो पावन बनने चाहते हैं ना। पावन तो अंत में बने, पावन तो अंत में कहेंगे। पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है। तो अभी हम कौन है? अभी हम पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पूरा पावन नहीं बने हैं। यो भी जानते हो, बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। तो बाबा को भूल के दूसरे को याद करना माना बाबा को छोड़ के दूसरे पर जीना है। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। यो भी ऐसे है। जैसे बाबा यहाँ पर क्या उदाहरण दिया कि अगर कोई शरीर छोड़ के दूसरे के घर में जन्म लिया तो क्या होगा? वो पहले वाले जो थे उसके बारे में उसको याद रहेगा? उसका पिताजी को पिछले जन्म में जो पिताजी थे उनके पास जो भी संपत्ति था उसका याद रहेगा?
उसका अधिकारी वो मान सकता है? ऐसे ही जब हम बाप को भूल के दूसरों के हो जाएंगे, दूसरों को याद करेंगे, तो हमारा हाल भी ऐसा होगा। हमें जो इतना उच्च पवित्र श्रेष्ठ पिता मिला है, स्वयं ईश्वर हमें पिता के रूप में मिला है, अगर हम दूसरों को याद करेंगे तो उनसे जो मिलने वाले हैं हम उनसे वंचित हो जाएंगे। और जिसको आधार बनाया है, उनके पास जो कुछ भी है, हम उसके अधिकारी बन जाएंगे। तो इस दुनिया में तो किसी भी मनुष्य के पास सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। क्या है? इस दुनिया के मनुष्य में अभी इम्प्यूरिटी है, दुख है, अशांति है। तो हम दूसरों के जब बन जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? हमारे अंदर भी दुख, अशांति ये सब आ जाएगा। तो हमें अब क्या करना होगा? एक बाप को ही अपना बनाना होगा। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है और होली कौन है? होलीएस्ट ऑफ द होली कौन है? बाप है। और होली कौन है? पवित्र कौन है? सन्यासी। सन्यासी होलीएस्ट ऑफ होली नहीं है, सर्वोच्च पवित्र नहीं हो। वो पवित्र है लेकिन सर्वोच्च पवित्र नहीं है। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। क्या कहा बाबा? हमारे में और सन्यासियों में फर्क है। वो होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। हम होलीएस्ट ऑफ दी होली है। क्यों? क्योंकि हमारा नया जो ये ब्राह्मण जन्म है, जो हमारा ये मर्जीवा जन्म है, तो हम जो पहले अपने आप को देह समझते थे, देह के पिता के संतान थे, अभी वो मर चुका है। हम अभी कौन है? हम अभी परमात्मा के संतान हैं। क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से हमारा दिव्य जन्म दिया। तो हमारा जो नया पिता है, स्वयं ईश्वर परमात्मा सर्वोच्च पवित्र, तो वो पवित्रता के आधार से हमारा जन्म दिया है। लेकिन जो सन्यासी है, उनका जन्म तो अपवित्र पिता के पिता से ही अपवित्र रूप से जन्म हुआ है। इसलिए वो पवित्र है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं, हम होलीएस्ट ऑफ दी होली है। तो ये नशा हमें रखना होगा अपने अंदर कि हम होलीएस्ट ऑफ दी होली आत्मा है। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। तो हमें कौन बना रहा है? हमें आप तैयार कर रहा है स्वयं भगवान। कोई मनुष्य हमें नहीं सिखा रहा है, स्वयं भगवान हमें सिखा रहा है। तो इसका नशा हमारे अंदर रखना होगा। तो कितना ध्यान देना पड़ेगा अभी कि हमारा जो टीचर है, हमारा जो पिता है, वो इतना ऊंचे, अगर हम उनके बातों को मानकर नहीं चलेंगे तो इतने बड़े सत्या का अपमान है और इसका प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, टीचर का असम्मान करना, उनके बातों को ना मानना, ये बड़ा पाप है। ऐसे ही बाप जो इतना होलीएस्ट है, अगर हम उनके बातों को नहीं मानते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो हमें ये बुद्धि में रखना होगा अभी कि हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन हमें गाइड कर रहा है। अभी तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। बाबा ने पहले भी कहा है, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। तुमको बनाने वाले हैं होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यो तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वो है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। वो होली है और हम होलीएस्ट ऑफ दी होली है। तो बाबा आज हमें बार बार जो याद दिला रहा है, वो क्या? वो हमारी जो प्यूरिटी है उसके बारे में हमें याद दिला रहा है। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वो सन्यासी आते ही है रजों में,
तो सन्यासी लोग कहाँ आएगा? रजो में आएगा। अर्थात जब हम द्वापर में आ जाएंगे, वो द्वापर से आएंगे इस दुनिया के जो सन्यासी लोग हैं। लेकिन हम आत्माएं जो होलीएस्ट ऑफ दी होलीएस्ट है, जो स्वयं ईश्वर से अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके दिखाने वाले पथ पर चल के हम पवित्र बन रहे हैं, वह कहां पर आएंगे? वो होलीएस्ट ऑफ दी होलीएस्ट दुनिया में आएगा, जहां पर आत्मा, शरीर, प्रकृति, संबंध, संपर्क सब कुछ में पवित्रता होगी। बहुत संन्यास फर्क हुआ ना, कहा रजो, कहा सतो प्रधान। तो फर्क देखो कि हमारा प्राप्ति कितना श्रेष्ठ है। वो रजो में आएगा और हम सतो प्रधान में आएंगे। तो हमें अभी देखना है इस दुनिया के जो सन्यासी लोग हैं, उनके अंदर जितना नशा है सन्यासी होने का, हमारे अंदर उतना नशा है? तो हमारे अंदर तो नशा उनसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो होलीएस्ट है और हाँ, होलीएस्ट ऑफ दी होलीएस्ट है। और वो आने वाला है रजगुनी दुनिया में और हम आएंगे सतगुनी दुनिया में। वो ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। तो बाबा हमें ज्ञान भी दे रहा है और प्रेम भी दे रहा है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना उच्च बनाते हैं, ऐसे उच्चते उच्च होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो हमने क्या किया? भक्ति मार्ग से उनको बुलाया। किसके लिए क्यों बुलाया? कि आप आकर हमको पवित्र बनाओ। क्यों बुलाया उनको? क्योंकि आत्मा की सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि हम जब पतित बनते हैं तब उन्होंने हमें उद्धार किया है। जैसे होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम माँ के दूध को पियो, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? दूध पीना सीख जाते हैं। वैसे ही जब हम दुखी होते हैं तो ईश्वर को हम स्मरण करते हैं। क्यों? यह हमारी प्रतिवर्त क्रिया है, क्योंकि आत्मा के अंदर यह संस्कार है पहले से ही। कोई भी आत्मा हो, और भक्ति मार्ग वाले हो या फिर ज्ञान मार्ग वाले हो, क्योंकि संगम के अंतिम समय में ईश्वर ने ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण जो है, बाहर के जो लोग हैं, सबको पवित्र बनाया। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो ईश्वर आके हमारा उद्धार करते हैं। इसलिए हर एक आत्मा जब बहुत दुखी होते हैं, दुनिया वालों के सहारा छूट जाते हैं, तो ईश्वर को ही शरण करते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में ये है, ये अनुभूति है कि ईश्वर ने पहले भी हमारा उद्धार किया था इस दुख के दुनिया से और अभी भी करेगा। इसलिए हम जब दुखी होते हैं तो ईश्वर के स्मरण करते हैं। हम क्या बनेंगे? दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है ना? तो बच्चे क्या करते हैं? बाप को चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हम तो अभी होली बन रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारे अंदर भी बहुत गलत, बहुत गंदे विचार भी आते हैं। पहले जब ज्ञान में नहीं था तब भी इतना गंदे विचार नहीं आते थे, अभी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? पहले नहीं था, पहले था। जैसे होता है ना, जब हम साधारण काम में रहते तो कोई भी उल्टा सुल्टा चिंतन हमारे अंदर नहीं आता है। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो ही हमारे अंदर उल्टा आते हैं, उल्टा सुल्टा संकल्प आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम जो भी संकल्प है उस संकल्प से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भीतर भीतर सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी नेगेटिव चिंता चल रहा था वो क्या हो गया? वो कॉन्शियस लेवल पे आ गया। ऐसे ही जब हम ज्ञान में नहीं थे तब हमारे अंदर इतना नेगेटिविटी था कि वो अंदर में जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है वो बाहर कभी आता ही नहीं था।
लेकिन अब जब हम पवित्र बन रहे हैं, हमारा कॉन्शियस लेवल का नेगेटिविटी जब दूर होते जा रहा है, पवित्रता आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अंदर में जो दबा हुआ है, अंदर में जो दबा हुआ नेगेटिविटी है, वो अभी बाहर आ रहा है। जैसे होता है ना, आप देखेंगे जो अगर किसी भी डैम बहुत दिन से बंद है और सडनली उसका पानी छोड़ दिया जाता है, तो पहले क्या निकलता है? पहले उसके नीचे जो गाद होते हैं, जो गंदगी होते हैं, वो पहले निकलता है। उसके बाद फ्रेश पानी निकलते हैं। वैसे अब तक क्या था, हमारे अंदर ये दबा हुआ था। अभी हमने क्या कर दिया, खोल दिया है। तो खोलेंगे तो पहले क्या निकलेगा? पहले तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वही निकलेगा ना। तो नेगेटिविटी आ रहा है तो मतलब क्या है, हमारे अंदर अभी परिवर्तन आने वाला है। हमें दुखी नहीं होना है, हमें अपसेट नहीं होना है कि क्यों आ रहा है। हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी का फ्लो को बरकरार रखना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें मुरली बार बार रिपीट करना होगा, हमें क्लासेस सुनने पड़ेंगे, हमें मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर हम जब मेडिटेशन करते तो ज्यादा नेगेटिविटी आता है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञान सुनना होगा। या फिर अगर कोई पॉजिटिव वातावरण हो, पॉजिटिव लोग हो, उनके संग हमें करना है, उनसे ज्ञान के वार्तालाप करना है। क्योंकि हम जब खुद ज्ञान पढ़ते हैं, उससे ज्यादा हम जब दूसरों से चर्चा करते हैं ज्ञान का, तो ज्यादा वो अच्छा होता है, हमारे अंदर बैठता है। तो हमें भी अभी ये करना होगा। ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रहा है बाहर। एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे अंदर अभी पॉजिटिविटी आने वाला है। दैवी गुण भी धारण करने हैं बच्चे। हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्याल आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है? बाप से पूछा, बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अंत होलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। क्या बाबा, क्या कहा बाबा ने? बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। तो अभी हम क्या बन चुके थे? एकदम हमारे अंदर, जैसे उदाहरण दिया ना हमने कि एकदम गाद जो होता है नेगेटिविटी, वो जमा हुआ था, तो अभी वो बाहर आ रहा है। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। हमें सिर्फ ये नशा रखना है अभी, हम क्या बनने वाले हैं। दूसरे किसी भी चिंतन में हमें नहीं जाना है कि हमें अंदर ये नेगेटिविटी आ रहा है, उसके प्रति हमें ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जितना हम ध्यान देंगे उसके प्रति, नेगेटिविटी के प्रति, कि हम ये चिंतन नहीं करेंगे, जो हम सोचेंगे कि ये हमें चिंतन नहीं करना है, वही हमारे अंदर ज्यादा आएगा। जैसे सोचिए, अभी आपके अंदर बंदर का चिंतन नहीं आ रहा है। जब हम बोलेंगे अब बंदर का चिंतन नहीं करना, तो क्या आएगा? पहले तो बंदर का चिंतन नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम पॉजिटिविटी के प्रति दृष्टि देंगे, नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट करेंगे, उसके प्रति ध्यान ही नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपे ही दूर हो जाएगा। और अगर हम ये सोचेंगे हमें ये दूर करना है, ये दूर करना है, ये दूर करना है, तो फोकस किसके ऊपर आ जाएगा? उसके प्रति आ जाएगा, तो वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आप कहे कि मुझे बंदर को याद नहीं करना है, बंदर को नहीं याद करना है, तो क्या आ जाएगा? जितना आप चिंतन करेंगे उतना स्पष्ट हो जाएगा उसका स्मृति, कि बंदर ने एक दिन मुझे क्या किया, एक दिन मेरे पीछा किया, ये सब भी याद आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, अगर बंदर को भूलना है तो दूसरे विचार को लाना होगा। ऐसे ही अगर हमें नेगेटिविटी को दूर करना है तो पॉजिटिविटी को हमारे अंदर लाना होगा। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का पठन, यह हमें बढ़ा देना है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो कौन बना रहा है इस भारत को अभी पवित्र? हम ब्राह्मण आत्मा बना रहे हैं। सोचिए, ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है अपने को ऊंची स्थिति में ले जाने के लिए, कि हम क्या है, भारत खास और आम सारी दुनिया का अभी उद्धार करने वाले। तो हमारे ऊपर कितना दायित्व है, हमें इस स्थिति में रहना है। अभी अपने दायित्व को पहचानना है कि हमारा कितना बड़ा जिम्मेवारी है। अभी अपने जिम्मेवारी को बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। तो हमारे से कोई भी गलत काम
या फिर साधारण काम हमारे से नहीं होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर कितना दायित्व है, तो ही हमारे द्वारा साधारण काम या फिर फालतू काम हो जाते हैं। एकदम नीचे से ऊपर चढ़ी हो, सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वो हो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं, तो एकमात्र ईश्वर ही हमें क्या बना सकते हैं, होलीएस्ट ऑफ दी होलीएस्ट बना सकते। तो बार बार आज बाबा हमें क्या याद दिला रहा है, हमारी पवित्रता पर, कि हम कितना पवित्र है, कितना श्रेष्ठ है, हमारा कर्तव्य कितना श्रेष्ठ है। तुम यहां आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंचा बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा, तो हम कौन है, फूल है। सतयुग फूलों का बगीचा है, तो हम कौन है, फूल है। हम सतयुग का फूल है एक एक। बदबू कोई भी ना हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है, कुदृष्टि कोई में भी ना आए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तो ऐसा काम अभी हमें नहीं करना हो, कि नहीं करना है कि उसके प्रति हमारा पश्चाताप हो, हमें चिंतन हो कि मैंने ये क्या क्यों किया। लाइन को रिपीट करो, बहुत प्यारा। बाबा ने कहा ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए, क्योंकि दिल को खाएगा जब, तब ये निश्चय हो जाओ कि हमारा खाता माइनस हो गया। खाता तैयार हो रहा है। हाँ, क्योंकि प्लस होगा तो क्या होगा, खुशी होगा, होगा ना। और वो माइनस का खाता हाँ, तैयार हो रहा है। हमें पश्चाताप हो रहा है, किस लिए, क्योंकि हमारे माइनस हो रहा है। इसलिए अगर हम किसी को दुख देने वाले बात करें, तो उस टाइम तो हमारे अंदर जो गुस्सा है वो मिटने से शांति आ जाता है, लेकिन ग्लानि होता है। उसके बाद ग्लानि होता है, क्यों बोला, क्यों, क्योंकि माइनस हो गया। ये तब तो खुशी दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारा अकाउंट, उल्टा अकाउंट तैयार कर दिया। इसलिए जो कुछ भी हो जाए, हम जब क्रोधित है तो हमें मुख एकदम बंद कर देना चाहिए, कोई भी शब्द हमारे मुख से बोलना नहीं चाहिए। जब हमारे बुद्धि शांत हो जाए, तब उसको चिंतन करना है कि जो हम बोलने वाले हैं वो बोलना उचित होगा या फिर अनुचित होगा, तब हम बोलेंगे तो हमें पश्चाताप नहीं होगा। उस वक्त हमको डबल अटेंशन हो जाना चाहिए। अटेंशन होना चाहिए उस समय, तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना ही नहीं चाहिए, हमें एकदम चुप, क्योंकि तब जब विचार भी लेंगे वो गलत ही होगा, क्योंकि क्रोध से बुद्धि नाश होता है। तो सही विचार कैसे दे सकता है वो, तब विचार करेंगे तो सही लगेगा कि यही करना चाहिए, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि विकार के वशीभूत होकर कोई भी सिद्धांत अगर हम लेते हैं वो गलत ही होता है। इसलिए उस टाइम हमें पूरा चुप होना जाना चाहिए। तुम 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हो, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्ति बन रहे हैं, जानते हैं हम कितना संपत्ति बन रहे हैं। ये अपने आप को चिंतन देना होगा कि हम कितना संपत्ति बनने वाले हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुण से भरपूर है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहा सन्यासी कहा तुम, हमें देखना है, दोनों को साइड में रखना है। सन्यासी जिनको दुनिया वाले इतना सम्मान करते हैं, और दूसरे तरफ हम जिसको दुनिया वाले जानते ही नहीं, दुनिया वाले जानते ही नहीं, है ना। वो होली है और हम होलीएस्ट ऑफ दी होली है। हीरा कब बनता है जानते हैं आप, बोलिए भाई जी। हीरा तब बनता है जब कोई भी कार्बन बहुत दबाव में हो और बहुत काल से हो, अर्थात ढका हुआ हो, गुप्त हो, तभी कार्बन से, कोयले से हीरा बनता है। ऐसे ही हम कौन है,
हम ब्राह्मण आत्माएं हीरा हैं, इसलिए हम इस टाइम प्रकाशित नहीं होंगे, दुनिया वाले हमें नहीं जानेंगे, उनको सम्मान करेंगे। वो हीरा बनने वाले नहीं है, वो कोयला ही रह जाएगा। कोयला संपद है, लेकिन उनका वैल्यू और हीरे का वैल्यू कितने तफात है, बहुत फर्क है इसमें। बहुत फर्क है। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्मा जो होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट है, लेकिन दुनिया वाले जानते नहीं है, ये गुप्त है। हम हीरे बनने वाले हैं, इसलिए बाबा ने क्या कहा, तुम्हारा जीवन क्या है, हीरे तो हीरे तुल्य है। क्योंकि हमें कोई पहचानता नहीं और उनको सब पहचानते हैं। उनका जो पवित्रता का फल है वो तो अभी ही उनको मिल गया, सम्मान, पैसा सब मिल रहा है ना, जो इस दुनिया के पवित्र सन्यासी है। लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष होंगे तो हमारा मूल्य भी वैसा हो जाएगा, इसलिए हमें प्रत्यक्षता का इच्छा नहीं रखना है। हमें क्या करना है, हमें गुप्त रूप से ये करना है। भाई जी, इसलिए क्या देवता से भी हमारा मूल्य ज्यादा है? ज्यादा है इसलिए, क्योंकि देवता को भी सब लोग पहचानते हैं। एकदम। देवता में गुण है लेकिन प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। अब देखिए, जो भी देवताओं के पूजा होते हैं, वो देवता सब कौन है? हम लोग। आप अब देखिए ना, सतयुग और त्रेता युग का जो देवी देवता है वो कौन है? लक्ष्मी नारायण सतयुग का, और द्वापर कली का कौन है? सॉरी, त्रेता का राम सीता। लेकिन हम जितना भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम ये संगम युग में हम ब्राह्मणों ने जो भी पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ के रूप का पूजन होते हैं। जैसे जो विष्णु का पूजा होते हैं, वो कौन सा रूप है? सतयुग वाला नहीं। वो सतयुग वाला नहीं है, वो हम ब्राह्मणों का जो पुरुषार्थी रूप है वो है। क्योंकि अगर आप देखें, भाई जी, शस्त्र किसको चाहिए? सतयुगी देवताओं को नहीं चाहिए, तो किसको चाहिए? संगम युगी जो है। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? चक्रधारी कौन है? सतयुग के देवता को क्या ये मालूम होगा कि इस 5000 कल्प का इतिहास क्या है? हम ब्राह्मण ही जानते हैं। इसलिए जो भी अलंकार है वो हमारा है, लेकिन अभी हमारा पूजन नहीं होगा क्योंकि हम कंप्लीट नहीं बने। इसलिए इस ब्राह्मण जन्म का बहुत ही महत्व है। हाँ, आपने एक प्रश्न पूछ रहा था, बोलिए। हाँ, वो जो विष्णु बोले और उसको थोड़ा व्याख्या कीजिए। अगर विष्णु जो क्या है वो? अगर आप विष्णु को देखें तो विष्णु के हाथ में क्या है? चार है, चार हाथ है विष्णु का, और चार हाथ में चार अलंकार है। जैसे पहले अगर हम देखें तो शंख है उनके हाथ में, तो शंख क्या है? शंख हमारा मुंह का प्रतीक है। जैसे शंख क्या है? एक यंत्र है, जब हम उस पे फू देते हैं तब वो मीठी आवाज निकलता है। ऐसे ही हम आत्मा भी, ये मुख भी हमारा एक शंख है। तो जैसे शंख आवाज जितने दूर तक जाते हैं, हम कहते हैं कि उतना दूर वो शुभकारी है। ऐसे ही हमारा मुख भी शंख जैसा है। हमारा मुख से ऐसा कोई बात हम ना कहे जो किसी को दुख दे या फिर किसी का गलत हो। जैसे शंख के ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है, जब चाहे तब हम उसको बजाते हैं। लेकिन अभी हम देखें तो हमारा मुंह पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कहा ना, अगर हम क्रोधित हो गए तो क्या क्या बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो देवता कौन बनेगा? जिसके मुंह के ऊपर बहुत कंट्रोल रहेगा। तो विष्णु कौन है? तो विष्णु वो है जिनके मुंह के ऊपर पूरा कंट्रोल है। और उसके बाद अगर हम देखें स्वादर्शन और सुदर्शन चक्र। स्वादर्शन मतलब जो अपने आप को दर्शन करता है, क्योंकि हमारे परिवर्तन हमारे खुद के दर्शन से ही होगा, दूसरों के दर्शन से नहीं। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हम अपसेट होंगे, क्योंकि देखिए ना, आपके अंदर जो गुण है हमारे अंदर तो वो नहीं है। तो अगर आपके अंदर जो गुण है वो देखकर हम ईर्ष्यान्वित होंगे कि उनके पास ये हमारे अंदर नहीं है, तो क्या होगा? आपके तो ये यूनिक पहचान है, आपके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर, हम जितना भी चाहे कॉपी करने के चाहे आपके जैसा नहीं कर सकते। आपकी वो विशेषता है।
ऐसे हमारे अंदर भी जो विशेषता है वो आप नकल नहीं कर सकते, कर सकते थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमारे जैसा पूरा नहीं हो सकते। पूरा नहीं हो सकता, और कुछ ही हो सकता, और कुछ हो हो सकता। जाएगा। ऐसे ही अगर हम आपको देख के, आपके उस गुणों को देख के हम ईर्ष्यान्वित होंगे कि आप बहुत अच्छे बोल सकते हैं, हम अच्छा बोल नहीं सकते, तो क्या होगा? हम चाहेंगे तो कर सकेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंपटीशन नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना है। शनि। हमें क्या करना होगा? हमारे अंदर जो विशेषता है उनको हमें ढूंढना होगा कि सही। हमारे अंदर ऐसा कौन सा विशेषता है जो दूसरों के पास वो विशेषता नहीं है। तो स्वादर्शन। और क्या? हम जो दूसरों को देखते रहते हैं कि ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या गलत किया, इसको भी हमें बंद करना है। अबे हमें खुद को दर्शन करना है कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। क्योंकि हम दूसरों पे देखेंगे, दूसरों को परिवर्तन हम नहीं कर सकते। हमें सिर्फ हमारे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति है, इसलिए हमें खुद को देखना है। तो हो गया क्या? एक हो गया शंख, दूसरा हो गया स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र कहते हैं इसको। सुदर्शन माना दूसरों को हम देखेंगे तो उनके अंदर सिर्फ अच्छे गुण ही देखना है, बुरे गुण उनके अंदर नहीं देखना है। हमारा काम नहीं हो, हम कूड़े वाले नहीं हैं, हम हीरे वाले हैं, हम जौहरी है। जौहरी क्या करते हैं? जौहरी हीरा लेता है, और कूड़े वाला जो कूड़ा लेता है वो भंगा फेंका हुआ। तो हम भी क्यों कूड़ा वाला बन जाते हैं? दूसरे के अंदर जो भी गलत चीज है वो क्यों हमारे बुद्धि में हम रख देते हैं, है ना? तो सुदर्शन चक्र बनना पड़ेगा। सुदर्शन माने दूसरे के अंदर अच्छे गुणों को देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद पद्म है। पद्म क्या किसका प्रतीक होता है? पद्म प्यूरिटी का प्रतीक होता है। आज बाबा बार बार जो याद हमें दिला रहा है, ये दुनिया है अपवित्र दुनिया। हम जहां पर भी जाएंगे उधर ही अपवित्रता है। लोगों के बात अपवित्र बन गया, खान पान अपवित्र बन गया, संग अपवित्र बन गया। लेकिन हमें अभी क्या बनना है? जैसे पद्म जो होता है ना, कमल, कमल पुष्प कहां पर जन्म थे? पाक में या फिर गंदगी में जन्म थे। लेकिन वो गंदगी के प्रभाव से मुक्त रहते। ऐसे हम तो रहने वाले इस बिकारी दुनिया में, लेकिन इस बिकारी दुनिया का जो देखने की दृष्टि है, नजरिया है, जो इनकी थॉट प्रोसेस है, हम उस दृष्टि से, उस थॉट प्रोसेस से इस दुनिया को ना देखें। ईश्वर जो दृष्टि से देखते हैं, हमें उस दृष्टि से देखना है इस दुनिया को। इसलिए बाबा ने क्या कहा आज पहले कि वो होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट है। तो हम होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट पिता का संतान, इसलिए बाबा ने कहा ना कि हमें संकल्प से परिवर्तन होना है। तो ईश्वर का जो दृष्टि है वो दृष्टि हमारे दृष्टि बना लेना, तो यही क्या हो जाएगा? यही कमल पुष्प अधिकारी बन जाना है। और चौथा है गदा। गदा जो होता है, हम देखते हैं हनुमान का जो गदा है वो ऊपर में है। ऊपर माना वो युद्ध करने वाले हैं, वो युद्ध कर रहा है। और हम नारायण का गदा अगर देखेंगे तो क्या है? वो नीचे की ओर है। तो नीचे की ओर क्या क्यों है? नीचा हम कब रखते हैं? नीचा जब हम विजयी हो जाते तब। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्ञान गदा। तो हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं का कारण है हमारा क्या? अज्ञानता, पूरा ज्ञान ना होना। हम जो भी हमारे साथ हो रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हम बेहद के दृष्टि से देखें, बाबा कहते हैं ना, आप हद की दृष्टि से नहीं देखो, आप बेहद की दृष्टि से देखो। अगर हम उसको बेहद की दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे जो भी हमारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कब होगा ये? जब हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञान होगा, जब हम बेहद की दृष्टि से देखेंगे। तो हमारे अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों, क्या जो क्वेश्चन है, हम भगवान के बच्चे बन गए, इसके बाद भी हमारे पास इतने समस्याएं क्यों, ये जो क्यों है, ये क्यों नहीं रहेगा, हम विजयी हो जाएंगे। तो गदा किसका प्रतीक है? जो बेहद के ज्ञान से, बेहद की दृष्टि के आधार से ज्ञान प्राप्त कर, जो अपने संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है।
जो हमारी नेगेटिव चिंतन है, जो हमें पॉजिटिव बनने में बाधाएं दे रहा है, उसको जिसने पराजित किया है वो है गदाधारी। तो अभी हमें क्या करना है? अगर हम विष्णु जैसा बनना है हमें, तो हमें इस चीजों को चेक करना है कि हमारे अंदर ये गुण कितना आया। हमारे मुंह पर हमारा पूरा कंट्रोल आया, या फिर अभी भी हम क्रोधित होकर कुछ भी बोल देते और उसके बाद पश्चाताप करते, या फिर हम स्वदर्शन चक्रधारी बने, या फिर दूसरों को भी जांच कर रहे हैं, अभी दूसरों का वकील बन गए। दूसरों का वकील नहीं, दूसरों का हम जज बन जाते और खुद का वकील बन जाते कि इसलिए मैंने किया, और दूसरे के लिए अपने क्यों किया। हमारे पास युक्ति है कि हमने क्यों किया, क्योंकि हम खुद के लिए वकील बन जाते और दूसरे के लिए जज। अभी क्या करना है? अभी तो उल्टा करना है, दूसरों के लिए वकील और खुद के लिए जज, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए दूसरों की और हमारे दृष्टि ना रहे, हमें हमारे खुद के ऊपर दृष्टि देना है। हमें अंतर्मुखी बनना है कि हमारे अंदर क्या क्या गलत चीजें हैं अभी, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा ऊंचा है। यही प्यूरिटी है। बाबा ने कहा ना कि चेक करो। आपने बहुत अच्छी एक बात उठाई आज। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं। यह नशा रहेगा तो हम कर ही नहीं सकते। जैसे होते हैं ना, कोई उच्च परिवार के संतान थे, तो वो उसके इच्छा होने के बाद भी वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। उसका उसका इच्छा होगा कि हम कुछ बोल दे उल्टा सुल्टा, फिर भी वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अगर कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देगा, उसका आचरण में ऐसा कुछ गलत होगा, तो उसके पिताजी का बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे होता है ना, अगर कोई पॉलिटिशियन है उच्च लेवल का, उसकी जो बेटे है वो अगर कुछ गलत कर देगा, तो नुकसान किसका होगा? उसका पिताजी का। वैसे ही अगर हम ईश्वर के संतान जो इतना श्रेष्ठ है, अगर हमारे अंदर कुछ भी गलत रह जाएगा, तो बदनाम किसका होगा? बाबा ईश्वर का होगा ना। तो ईश्वर का बदनाम करना ये कितना बड़ा पाप है। तो अगर हम ये याद रखेंगे ना, तो हमारा द्वारा कोई भूल नहीं होगा। जैसे बड़े घर वाले जो बच्चे वो जैसे नहीं कर सकते, जैसे होता है ना, अब भी देखेंगे कि हॉस्टल में जब रहते हैं ना, अगर उसके परिवार में कोई भी नशा नहीं करते हैं, हॉस्टल में भले सब नशा करते हैं, अगर उसको कहे कि तुम भी करो, तो ये वो क्या कहेगा कि हमारे घर में कोई भी नशा नहीं करते, अगर हम करेंगे वो जान जाएगा, तो वो बहुत दुख मिलेगा उनको। और जिसके घर में सब पीते हैं, तो उसको ये नहीं आएगा, ठीक है सभी पीते हैं, हम भी पी लेते हैं। वैसे अगर हमें ये याद रहेगा हमारा पिता कितना होलीएस्ट है, कितना ऊंचा है, और हम ये कर रहा है, तो हमें ये शोभा नहीं देता। तो इस एक बात को अगर हम अपने अंदर अच्छे से घुसा ले, समझा ले अपने आप को, तो हमारे द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होगा। हमको क्या क्या बनाते हैं? अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। ये जो बात पूछा ना कि हमें ये 4 सब्जेक्ट देखना है कि हम चारों सब्जेक्ट में कितना नंबर लिया है, हम अपने आप को कितना नंबर देंगे, हम शंख रूपी अलंकार को कितने तक अचीव किया है, देना है। इसके ऊपर हमारा नंबर देना है कि हम कितना नंबर देंगे अपने आप को। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समन बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? सबसे पहले क्या होना चाहिए? नशा। तो नशा कब होगा? जब हम ये सब चीजें याद में रखेंगे। हम कौन हैं, हमारा पिता कौन है, ये सब बातें, हम क्या बनने वाले हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन है, क्या याद करना होगा बाबा ने बोला। और एक्सक्लामेटरी मार्क्स भी दिया है बाबा ने यहाँ पर।
आश्चर्य होना है हमें, हमें कौन पढ़ा रहा है। हमारे तो रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए एकदम, कौन हमें पढ़ा रहा है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग की गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। सोचिए ना, तो भक्ति मार्ग में जो भी गुरुओं ने ज्ञान दिया वो कैसा दिया, वो एक अंश दिया। जैसे आप एक उदाहरण समझे कि आप हमको पहचानते हैं, तो अगर दूसरे वाले आपको पूछे हमारे बारे में कि ये कौन है, आप कितना तक बोल सकेंगे? जितना मैंने आपको फील किया। एकदम, अपने जितने तक हमें देखा। लेकिन यही क्या क्या मेरा पूरा कंप्लीट परिचय है? नहीं है ना। हम आपके सामने जब रहते तो एक रूप में रहते, हम जब घर में रहते तो अलग रूप में रहते, और हम जहां पर काम करते वहां पर जब रहते वहां का हमारा नेचर अलग है ना। तो हर जगह हम अलग अलग है। इसलिए जो भी ऋषि मुनि ने ईश्वर के बारे में बताया वो भी उतना ही जितना वो खुद ने ईश्वर के बारे में महसूस किया। वो अंश मात्र है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन अभी ईश्वर हमें उनका कंप्लीट परिचय दे रहा है। इसलिए हमें तो ये नशा होना चाहिए, शुद्ध अहंकार भी हमारे अंदर होना चाहिए। अभिमान, अभिमान माना स्वमान, ये अभिमान नहीं, ये स्वमान है। ये स्वमान है। हमें इस स्वमान में रहना है कि हम ही वो आत्मा हैं जिनके पास ईश्वर का कंप्लीट ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे बारे में मैं ही खुद कंप्लीट बता सकता हूं कि मैं कौन हूं, ऐसे ही ईश्वर के बारे में, ईश्वर क्या है, ईश्वर का कर्तव्य क्या है, इसके बारे में वही बोल सकता है कंप्लीट रूप में। तो अभी वो खुद आकर हमें उसके परिचय, हमारा परिचय, इस सृष्टि का परिचय दे रहा है। तो ये साधारण बात नहीं है। और हम जो ये बातें सुन रहे हैं ये भी कोई साधारण आत्मा नहीं, हम बहुत भाग्यशाली है इसलिए सुन पा रहे हैं। यो भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े कहेंगे। यो भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी, आप तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है। यो तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा आज बार बार जिस बात के ऊपर हमें अटेंशन दिला रहा है वो है नशा, कि हमें नशा रखना है। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। क्या कहा बाबा ने? बहुतों को बुद्धि में ये नहीं आता है। तो कहां पर आता है? मन तक आता है। मन में आना और बुद्धि में आना दोनों में अंतर क्या है? मन में जो कुछ भी आता है वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है, जल्दी जल्दी बदलता रहता है। लेकिन बुद्धि में जो कुछ आता है वो क्या होता है? बुद्धि का काम है चिंतन करना। तो जो चीज बुद्धि में आ गया वो हमारे फीलिंग्स में आ जाएगा। तो अभी मैक्सिमम हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के जो भी हम ज्ञान सुन रहे हैं वो कहां तक है? हमारे मन तक है। इसलिए तो सारे दिन इस भाव में हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे बुद्धि तक नहीं गया, हमारे मन तक गया। इसलिए ही तो मुरली क्लास से बाहर गए तो बाबा ने क्या कहा, सब भूल गए, नशा भी भूल गए। क्यों? हमारे मन तक था, बुद्धि तक नहीं। जिनका बुद्धि में घुस जाएगा वो सारे दिन उसी नशे में रहेगा, उस नशे से वो नीचे ही नहीं आ सकेगा। जैसे होता है ना, कोई बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको जितना भी आप चाहो उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि उसके बुद्धि में वो घुस जाते हैं। इसमें बहुत छोटा सा मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। जो चीज मन में आया
वो मन से ही मिट जा सकता है। लेकिन बुद्धि में आने से पहले मन में ही आता है, फिर बुद्धि से मैंने मत बुद्धि में ट्रांसफर होता है। ऐसे ही प्रोसेस होता ऐसे ही प्रोसेस है। है। बहुत छोटा सा फर्क है इसमें, यही तो है। देखिए ये प्रोसेस ऐसा है जैसे अगर हम कोई भी चीज को खा लेते हैं, हाँ जी, खाना माना मन पर आना, हाँ, उसके बाद वो अगर हजम नहीं होगा तो शक्ति बनेगा क्या? ना जी, ऐसे ही मन तक जो भी चीज आता है वो खाना है, वो हमारा मुंह है। हाँ वो मुंह तक जाना है। लेकिन बुद्धि है हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, वो है हजम, हजम की प्रक्रिया। तो हजम कब होगा? जैसे अगर आप कोई सख्त चीज अगर पूरा निगल लेते हैं तो वो हजम नहीं होता, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उसको चबा 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 करके खाएंगे तो क्या होगा? सहज ही वो हजम हो जाएगा। ऐसे ही जो भी बात हमारे मन तक आते हैं, हमें क्या करना होगा? उसको ड्यूरेशन देना पड़ेगा। ड्यूरेशन मतलब जब हम सुनते हैं तब उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे मुंह में हम जब तक चबाएंगे तो क्या होगा? वो चबाने भर में ही वो आधा डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो जब हम अभी मुरली सुन रहे हैं, इसको जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे तो क्या है, हम उस एक पॉइंट के ऊपर क्या घुस गए, उसको तो तोड़ रहे हैं। तो अभी क्या होगा? अभी उस पॉइंट को जैसे हम पूरा सिर्फ सुन जाए तो हम निगल लेंगे, और जब हम उसको विश्लेषित करते हैं तो क्या होता है? वो थोड़ा थोड़ा करके हम चबा रहे हैं उस पॉइंट को। तो चबाने से क्या होगा? जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, मुंह में अच्छे से चबाते हैं तो आधा तो वो हमारे जो एंजाइम है उससे ही वो परिपाक हो जाते हैं, और उसके बाद जब अंदर जाते जाते हैं तो जल्दी ही वो हजम हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं तब हम अच्छे से या फिर पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट जब हम पढ़ते हैं उसको हमें चिंतन करना होगा, तभी तभी चिंतन करना होगा, बाहर जाके नहीं। मुरली सुनते हुए ही एक एक पॉइंट को चिंतन करना होगा, फील करना होगा। तो क्या हुआ? ये आधा हजम हो गया। अभी बाहर जाके चिंतन करेंगे तो क्या होगा? वो हमारे बुद्धि में चले जाएंगे। तो इसलिए कहा बाबा ने, जे बहुत बच्चे हैं जिनके बुद्धि में नहीं रहता। बुद्धि में किनके नहीं रहते? जो सिर्फ सुनते हैं, चबाते नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ना कि तुम्हें क्या बनना होगा? अभी गो बनना होगा। जैसे गो क्या करते हैं, वो खाने के बाद उसको चबाता है ना, वैसे ही अभी तो हमें क्या करना है? जब सुन रहे तभी चबाना है, तभी उसको विश्लेषित करना है अच्छे से, तो सहज हो जाएगा वो, हमारे बुद्धि तक सहज ही चला जाएगा, और मुरली सुनते सुनते ही हम उस फीलिंग्स में चले जाएंगे। हमें बोरिंगनेस नहीं फील होगा मुरली सुनते हुए, हमारे बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगा। इधर उधर कब जाता है? जब हम मुरली को सुनते हैं, महसूस नहीं करते। जब महसूस करेंगे तो बुद्धि इधर उधर जा ही नहीं सकता। जा रहे मतलब हम सिर्फ ज्ञान को निगल रहे हैं, और निगलने से वो हमारे बुद्धि तक नहीं रहेगा, हजम भी नहीं होगा और महसूस भी नहीं होगा। ठीक है भाई जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया इसके अनुसार संस्कार का क्या भूमिका आते हैं? संस्कार देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे जैसे आप ये ले लीजिए कि मुंह हमारा मन जैसा है। जैसे हमने मुंह में खाना दिया, वैसे ही हमें कुछ संकल्प आया कि मुझे यहाँ जाना है, ये संकल्प है। उसके बाद उसको लेके चिंतन करना, वो है जैसे हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम है कि यहाँ पर जैसे आप ले लीजिए हमें दार्जिलिंग जाना है, तो ये संकल्प आया। इसके बाद हम क्या क्या चिंतन करते हैं कि हमें अभी दार्जिलिंग जाना है तो हमें ये प्रोग्राम करना पड़ेगा, ये चिंतन है। तो इसके बाद क्या आएगा? अनुभूति आएगा। जितना हम चिंतन में डूबा हुआ रहेंगे उतना हमारा अनुभूति और भी तीव्र होता जाएगा। ठीक है, ऐसे बुद्धि का काम है क्या? चिंतन करना। जैसे खाना अगर हजम हो गया तो क्या हो जाएगा? वो हमारे शक्ति बन जाएगा और शरीर में जमा रहेगा।
फैट के तौर पे जमा फैट के तौर पे, ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर पे जमा रहेगा। ऐसे ही संस्कार भी है। संस्कार के सिस्टम भी ऐसे है। जब हम नया कोई संस्कार बनाते हैं तो पहले वो हमारे मन तक आते हैं, मन के बाद वो हमारे बुद्धि तक आते हैं। बुद्धि से क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारे बुद्धि के युक्ति से उसको पराजित करना है। जब वो पराजित हो जाएगा पहले वाली बिलीफ सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा धीरे धीरे संस्कार होता जाएगा। एक बार करने से संस्कार नहीं बनेगा, बार बार उसको करने पर वो क्या बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। जैसे खाना हजम हो गया, उसके बाद वो एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में वो जमा रहेगा। ऐसे ही संस्कार भी ऐसा ही चीज है, वो हमारे अंदर जमा है। एक बार अगर संस्कार बन गया तो वो काम करने में हमको मुश्किल नहीं लगेगा, वो जितना बड़ा भी ताप काम हो। तो प्रोसेस क्या है, पहले मन तक, इसके बाद बुद्धि, उसके बाद ऑटोमेटिकली बुद्धि में जो चीज फीलिंग में आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली हमारा संस्कार बन जाएगा। हाँ जी। इसलिए अगर हम इस ज्ञान को हमारा संस्कार बनाना चाहते हैं कि बाबा जो दिव्य ज्ञान हमें दे रहा है, हमें जो प्योर बनाने वाले हैं आत्मा, अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जी। हमें मन लगा के इसको सुनना पड़ेगा ज्ञान को। उसके बाद हमें इसको चिंतन करना होगा ध्यान देके। जितना ज्यादा देर तक हम चिंतन में लाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमें फीलिंग्स में आएगा। और फीलिंग्स में अगर एक बार आ गया तो हो गया वो संस्कार। इसलिए बुद्धि तक इसको लेना है। अभी मुश्किल क्या है, यह हमारे बुद्धि तक नहीं है। हमें खुद को अपने आपको ये प्रश्न करना पड़ेगा कि हम कितना तैयार हुआ है, तो ये उत्तर आ जाएगा कि हमारी स्थिति उतना तक बने ही कि नहीं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। और एक नशे वाली चीज, हम सिर्फ इस दुनिया के नहीं, हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हमारा बाबा का है तो उसमें तो हमारा अधिकार है। हाँ वो तो है, लेकिन और एक बात, क्यों हमें बाबा बोल रहे हैं कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। देखिए, मालिक होने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाबा हमें रास्ता दिखा रहा है कि तुम ऐसे ऐसे करो। बाबा खुद कर नहीं दे रहा है, हमें पुरुषार्थ करके उसको अचीव करना है। इसलिए देखिए, अभी जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स हमारे कॉन्शियस लेवल पर स्थित है। हमारे कॉन्शियस लेवल जैसा होता है, ये दुनिया भी ऐसा होता है। जो भी ग्रह नक्षत्र है, ये सभी का स्थिति हमारे कॉन्शियस लेवल पर है। इसलिए जब हम प्योर आत्मा बन जाएंगे तो पूरा ये यूनिवर्स बदल जाएगा। पूरा यूनिवर्स का जो स्थिति है वो बदल जाएगा। अभी पूरा यूनिवर्स क्या है, तमो प्रधान स्थिति में है। वो क्या बन जाएगा, हमारे स्थिति बदलने से वो पूरा सतो प्रधान बन जाएगा। तो क्योंकि हमारे सतो प्रधान बनने से वो बदला, तो उसका फल किसको मिलेगा, हमें ही मिल जाएगा। तो क्योंकि हम उसको बदलते हैं तो हम विश्व के कौन बना, मालिक बना। वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं कि हम भगवान से भी ऊंचा बनने वाले हैं। तो अगर हम इस चीजों को याद नहीं करेंगे, बुद्धि से स्वीकार नहीं करेंगे, तो अनुभूति होगा। अब सोचिए ना, अपने आप से ऑनेस्ट होकर पूछिए, इस दुनिया वाले अगर हमें कुछ प्रशंसा कर दे, उसका हमें जितना अच्छा फीलिंग होता है, बाबा जो इतने बड़ी बात बताई, हमें उस तुलना में कितना नशा हुआ। तो आपने आपसे पूछना होगा कि भगवान ने हमें इतना सम्मान दिया, उसके बाद भी जितना अनुभूति हमारे अंदर होना चाहिए उतने क्यों नहीं है। इस क्यों का प्रश्न उत्तर मिलेगा कि ये हमारे मन तक गए हैं, बुद्धि तक नहीं गए हैं। बुद्धि तक लाना पड़ेगा। अब अपना पद जितना बनाने चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना, तो बाबा बार बार आज हमें इस चीज का बात बता रहे हैं
नशे का। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वो तो जैसे इनमें है ही, तुम बच्चे इनके हो ना, यो रद भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हम रिटायर होता हो तो बाबा क्या होगा, हमें बना के वो रिटायर हो जाएगा। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। इस चर्च में तो भिखारी सब उस चर्च में तो भिखारी सब जाते हैं। सब पतित अनहोली है। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पाव भी घर ना सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। कहां पर? मधुबन में। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकले जाए। यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े, है ना। तो हम जब जाते हैं मधुबन में तो जो ठीक ठाक धारणा में चलते हैं उनको ही हम ले जा सकते हैं। जो धारणा में नहीं चलते उनको हम बाबा मिलन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो इंद्र सभा है। वहां पर कोई भी पतित आत्मा को हम नहीं ले जा सकते। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको ऐसे की परवाह नहीं। भाई जी, उससे भी तो डिसर्विस होता है। हाँ, क्योंकि कॉन्शियस लेवल और हाँ, क्योंकि आप देखते हैं ना कि हमारा हर एक का एक ऑरा होता है। ऑरा क्या है? ऑरा एक भाषा है। किसका भाषा? आत्मा का आत्मा से भाषा है। तो क्या होता है, अगर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन वाला है, हम उनके साथ रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे अंदर भी आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग। तो इतने पवित्र सभा और उसमें कोई अपवित्र व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा? जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी अच्छी चीज में अगर गलत चीज दे दिया तो क्या हो जाएगा? पूरा गलत है। पूरा बात। अगर आप दूध ले लीजिए और उसमें एक ड्रॉप लाल रंग डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप तो एक ही है लेकिन पूरा दूध ही लाल हो जाएगा। ऐसे ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम जिनका भी संग करते हैं इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। हमें उन लोगों का ही संग करना है जिनका हायर कॉन्शियस लेवल है, जो जिनका अ, चिंतन शुद्ध है, पवित्र है। और हमें उस चीज को भी सुनना है। हम तो अभी मोबाइल यूज करते हैं तो हमें भी मोबाइल जब हम यूज करते हैं ऐसा कुछ नहीं देखना है जो लो एनर्जी लेवल का है। हमें हाई, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हायर एनर्जी एनर्जी लेवल हो तो हमें हाई एनर्जी लेवल का चीज ही देखना है। इसलिए बाबा ने कहा कि वहां पर हम किसी पतित को नहीं ले जा सकते। अभी अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। वो आते ही है रजोगुण में। वो विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं कि हो क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कपारी खुशी रहे। क्या कहा बाबा? सिर्फ ये एक ही बात अगर हम याद रख ले कि हमें कौन पढ़ाते हैं तो भी ये कपारी खुशी। कपारी खुशी मतलब जब हमें बहुत खुशी होती है ना तब क्या होता है, हमारा
पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, होता है ना। तो अगर हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर ले एक बार कि हमें कौन पढ़ा रहा है, तो हमारे अंदर भी इतना ही खुशी रहेगा। लेकिन हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि अभी स्वीकार नहीं किया है, मन तक है। अभी तुम सतोप्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो, इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, वो भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तो हम क्या बना रहे हैं अभी? स्वर्ग का इमारत बना रहे हैं। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? अगर हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है तो हमें अपसेट नहीं होना है, अपसेट होके छोड़ नहीं देना है कि हमारे द्वारा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। अभी भी हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है तो वो बाहर निकलेगा, तो हमें अपसेट नहीं होना है, हमें चलते रहना है इस पथ पर। बाकी उसमें है मर्तबे, इसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। तो हमें क्या करना है? हम संपूर्ण शुद्ध बनेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। लेकिन अगर हम अपसेट होकर छोड़ देंगे कि हमारे से नहीं होगा, तो पद हम क्या होगा? पदभ्रष्ट हो जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वो आते ही वहाँ बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको इहो बना रहे हैं, कहते मामे कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम इहो पढ़ते हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, यो भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। आप बाबा लायक बनाते, सिवाय बाप के शांतिधाम सुखधाम कोई ले नहीं जा सकते। तो बाबा के बिना हमें कोई भी शांतिधाम और सुखधाम में नहीं ले जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्तिधाम गया। बाप कहते इहो बिकारी पतित आत्माएं शांतिधाम कैसे जाएंगी? तुम कह सकते हो तो समझो उन्हों को कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो। कैसे समझाएंगे? चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए। तो क्या कहा बाबा ने? हमारे अंदर धीरज भी चाहिए। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हों तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे इहो तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। तो हमें हमारा चलन की कैसा बनाना होगा? कि इतना उच्च बनाना होगा कि हमारे चलन से बाबा प्रत्यक्ष हो कि ये कोई बहुत ऊंचे व्यक्ति का संतान है। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, जो कोई पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर कहने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी? अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्म भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं ना। पैर में पद्म दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण को क्या दिखाते? देवताओं को वो पद्म आसनधारी है। तो क्या है जो बताया आपको
बताया ना विष्णु के बारे में बात करते हुए कि पद्म किसका प्रतीक है, कि इस दुनिया में रहेंगे लेकिन इस दुनिया के जो दृष्टिकोण है, दुनिया को देखने का जो नजरिया है, उस नजरिए से नहीं, जो सुप्रीम होलीएस्ट ऑफ द होली हमारे शिव पिता है, वो जिस दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं, हमको देखते हैं, हमें उस दृष्टि से अपने आप को देखना है। तब हम क्या बनेंगे, तब हम पद्म आसनधारी बनेंगे। यो सब तुम बच्चों की महिमा है, फिर भी बाप कहते हैं मन मना भवो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे, पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकल देनी है। 2 नंबर, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दृष्टि ऐसे ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान, ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। क्या कहा बाबा, जो निराश हो गए, जो सुसाइडल टेंडेंसी में आ गए, हमें उनके जीवन में भी आशा भरना होगा, जीने की आशा, तो ही क्या होंगे हम, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से हम संपन्न होंगे। व्याख्या बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी क्या हो गया है, ना उम्मीदी के चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीबा बनाओ, नए जीवन का दान दो। तो अभी उनको क्या बनाना है, हमें मर्जीबा बनाना है, उस जीवन से मर के नया जीवन उनको हमें देना है। सदा स्मृति में रहे कि इहो तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। ठीक है। स्लोगन बाबा ने कहा, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। तो हमें क्या करना है, अभी न्यारे और अधिकारी बनकर कोई भी कर्म करना है, तो ही हम क्या बन सकेंगे, बंधन मुक्त बन सकेंगे। अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने का धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। क्या कहा, ये एक बात करने से हो जाएगा। कौन सी बात पता है, जो बाबा आज बार बार हमें बता रहा है, वो है हमारी बुद्धि को प्योर बनाना। जब हम इस दुनिया के जो बाबा यहाँ पर कहा ना, स्वभाव संस्कार को हमें त्याग करना है। कब त्याग होगा, जब इस दुनिया के दृष्टि से हम इस दुनिया को देखना बंद कर देंगे, तब ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव संस्कार चेंज हो जाएगा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो हद की दृष्टि क्या है, बंधन है, और बेहद की दृष्टि, जैसे कहा ना, हम बेहद के दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं है। तो हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान आप हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अभ्यास दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। ठीक है, ओम शांति। अब हम 2 मिनट के लिए बाबा हमें जो बताया है उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। 2 मिनट। ओम शांति। अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाइए। इस देह के भान से मुक्त मैं परम पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर, होलीएस्ट ऑफ द होली, वो हमारा पिता है, हम उनके संतान, होलीएस्ट ऑफ द होली है। इस दुनिया के जो सन्यासी लोग होते हैं वो सिर्फ होली होते हैं, और हम ब्राह्मण आत्माएं
होलीएस्ट ऑफ दी होली है। बाबा ने आज बताया कि वो जो प्राप्त करने वाले हैं वो रजोगुनी दुनिया में, अर्थात वो द्वापर से आने वाले हैं, और हम होलीएस्ट ऑफ दी होलीएस्ट आत्मा, हमारा प्राप्ति भी श्रेष्ठ है। हम होलीएस्ट ऑफ दी होलीएस्ट दुनिया में, अर्थात सतयुग में आएंगे, और हमें ये भी याद दिलाना है अभी कि हमारा पिता इतना श्रेष्ठ, अगर हम हमारे अंदर भी अभी भी नेगेटिविटी को भर के रखेंगे तो ये सिर्फ हमारा बदनाम नहीं, ये स्वयं ईश्वर का बदनाम है। तो अगर हम ईश्वर के बदनाम करेंगे तो हमारे ऊपर डबल बोझा चढ़ जाएगा। इसलिए अभी हमें हमारे आचरण से ईश्वर को प्रत्यक्ष करना है। अभी हमें कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। हमारे अंदर दैवी गुणों को धारण करना है। हमारे बुद्धि में सिर्फ ज्ञान को सुनना नहीं है, ज्ञान को चिंतन करके धारण भी करना है। तो आज सारा दिन हम इसी उच्च स्थिति में रहेंगे कि हम होलीएस्ट ऑफ दी होली परमपिता परमात्मा के संतान, इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ होलीएस्ट ऑफ दी होलीएस्ट आत्माएं हैं। हम इस विश्व को बदलने वाले हैं। बाबा ने तो आज ये भी कहा कि हम उनसे भी ऊंचे हैं। वो ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं बाबा, और हम इस विश्व का और ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हैं। तो हम आज सारे दिन बार बार अपने आप को यही याद दिलाएंगे कि हम होलीएस्ट ऑफ दी होली आत्मा है। ओम शांति।